चीन भले ही आकार में इंडिया से बड़ा हो, लेकिन चीन के पास खेती करने के लायक उपजाऊ जमीन की बहुत भारी कमी है। 2008 में जब दुनिया वैश्विक मंदी का सामना कर रही थी, तब WTO ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अगर चीन की 2% आबादी भी शाकाहारी हो जाती है तो चीन के बाकी आबादी को ब्रेड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर कीड़े मकोड़े ना हो और समुद्री मछलियों का सहारा ना हो तो शायद चीन की जनता भूखे मर जाएगी। हाल ही में बाढ़ का सामना कर रहे चीन के सामने अचानक ही खाद्य सामग्रियों की इतनी भारी कमी हो गई है कि चीन को रात में कम खाना खाने और क्लीन योर प्लेट जैसे अभियान को चलाना पड़ा है। लेकिन खाद्य सामग्रियों की समस्या से जूझ रहे चीन को रूस ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल मई के महीने में भी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब रूस ने चीन को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी और एक बार फिर से रूस ने चीन को खाद्य सामग्रियों के सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटाने से मना कर दिया है। दरअसल चीन ने पिछले हफ्ते रूस को एक संदेश पत्र भेजा था, जिसमें पिछले 3 महीने से खाद्य सामग्रियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। लेकिन रूस ने चीन को बड़ा झटका देते हुए फिलहाल खाद्य सामग्रियों की सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटाने से मना कर दिया है। तो ऐसे में चीन के अधिकारियों ने भारत को संदेश भेजा है कि 2018 में चीन ने भारत को अपने देश के अंदर भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए चावल, फल, सब्जी और चीनी के आयात को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तो ऐसे में भारत के पास चावल और चीनी जैसे अन्य खाद्य सामग्रियों की सप्लाई बढ़ाकर चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने का सुनहरा मौका है। वैसे चीन की इस चालाकी को कोई भी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि चीन ने भारत को उन्हीं चीजों की सप्लाई की मंजूरी दी है जिसकी चीन के अंदर भारी कमी है। आज खाद्य सामग्रियों की समस्या से जूझ रहा चीन भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाने के बहाने अपने देश की खाद्य सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की फिराक में है। हालांकि भारत ने चीन के अंदर चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है, लेकिन चावल, फल और सब्जियों जैसे जरूरी खाद्य सामग्रियों के निर्यात पर कोई विचार नहीं किया है। वैसे भारत ने कोरोना काल में हजारों टन गेहूं और चावल अफगानिस्तान और लेबनान जैसे देशों को दान में दे चुका है, लेकिन चीन की करतूतों की वजह से पैसे देने पर भी भारत ने चीन को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया है।